टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में दो प्रमुख सूचना है। सबसे पहली सूचना तो है जीआईसी प्रवक्ता की। जीआईसी प्रवक्ता को लेकर के जो नई जानकारी निकल करके आ रही है कि इसका पेपर अब 3 मई को नहीं होगा, अब ये परीक्षा 7 जून को होगी। चूंकि 3 मई को और भी बहुत सारी परीक्षाएं हैं, नीट यूजी की और यूपी ट्रिपल एससी की जेई भर्ती की परीक्षा है, इसलिए अब इसको पोस्टपोन करने की तैयारी है। और जो दूसरी सूचना है वो यूपी ट्रिपल एससी की है। यूपी ट्रिपल एससी से नई भर्ती का विज्ञापन जारी हो गया है और ऐसा लग रहा है कि जैसे सीएम योगी का जो बुलडोजर है वो बेरोजगारी को मुद्दे को पूरी तरीके से नेस्तनाबूद करना चाहता है। यूपी ट्रिपल एससी से लगातार बंपर भर्तियों के विज्ञापन जारी हो रहे हैं। लेखपाल भर्ती का विज्ञापन, फार्मासिस्ट की भर्ती विज्ञापन, एएसओ की भर्ती का विज्ञापन, एजीटीए की भर्ती का विज्ञापन, लोअर की नई भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ, आबकारी सिपाही भर्ती का विज्ञापन जारी हो गया, विधान भवन रक्षक की भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ, आबकारी सिपाही भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ और आज एक नई भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ, प्लाटून कमांडर और ब्लॉक ऑर्गेनाइजर भर्ती। तो इसी को देखते हैं हम लोग नोटिफिकेशन को। आप लोग वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें। जो छात्र नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक और सॉलिड अपडेट से सबसे पहले मिलती रहे। ब्लॉक ऑर्गेनाइजर मुख्य परीक्षा 15 तारीख की डेट पड़ी हुई है। आज का नोटिफिकेशन है और इसके पहले भी उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से कई भर्तियों के विज्ञापन जारी हो चुके हैं, चाहे वो लेखपाल भर्ती के विज्ञापन हो, फार्मासिस्ट की भर्ती का विज्ञापन हो, एएसओ की भर्ती का विज्ञापन हो, एजीटीए की नई भर्ती का विज्ञापन हो, विधान भवन रक्षक अग्निशमन अधिकारी की भर्ती का विज्ञापन हो या आबकारी सिपाही की भर्ती का विज्ञापन हो। आज जो विज्ञापन जारी हुआ, ये विज्ञापन का नाम लिखा हुआ पद का प्लाटून कमांडर ब्लॉक ऑर्गेनाइजर भर्ती। इस भर्ती का विज्ञापन 2016-17 में एक बार आ भी चुका है और हम देखेंगे केवल प्रमुख बातों को। तो आप लोग वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो फिर से कहना सब्सक्राइब कर लें, आपका इसमें फायदा ही होगा। यहाँ पर नीचे देखिए डेट, जो प्रमुख डेटें हैं हम लोग केवल प्रमुख तथ्यों को देखेंगे। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू हो रहे हैं 16 जून से। इसकी लास्ट डेट यहाँ पर लिखी है 13 जुलाई। ये देखिए 7 जुलाई आवेदन शुल्क जमा करने की है और संशोधन वगैरह की 13 जुलाई इसकी लास्ट डेट है। और अब आगे देखते हैं और क्या क्या इसमें महत्वपूर्ण चीज़ें दी गई हैं। तो महत्वपूर्ण चीज़ें वही हैं कि जिन विद्यार्थियों ने पीईटी की परीक्षा दी होगी तो वही विद्यार्थी इस परीक्षा में बैठ पाएंगे। यूपी ट्रिपल एससी की जो भी भर्ती है उसमें सभी में ये नियम है, तो उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन इसमें अब नीचे आप देख सकते हैं पदों के बारे में बताया गया कि इसमें होमगार्ड्स मुख्यालय उत्तर प्रदेश लखनऊ के नियंत्रणाधीन प्लाटून कमांडर के 52 पद हैं, ब्लॉक ऑर्गेनाइजर के 243 पद हैं, कुल 295 पद हैं, टोटल 52 + 243 और ये आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए हैं। नीचे वही सब बातें हैं जो आपको पता है। सिलेबस भी इसका बिल्कुल आसान है। जिस तरीके से यूपी ट्रिपल एससी की भर्तियों का सिलेबस रहता है सेम उसी तरीके का सिलेबस रहता है। अब तो काफ़ी कुछ बिल्कुल फिक्स हो गया है। अगर कोई स्पेशल भर्ती नहीं है तो परीक्षा का जो पैटर्न है वो फिक्स हो गया है कि 20 क्वेश्चन यूपी के, 15 क्वेश्चन कंप्यूटर के और बाकी जो है वो जीएस से संबंधित जो क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं। उसी तरीके का इसमें भी चीज़ें दी गई हैं। तो अभी ये पदों के बारे में आपने देख लिया। अब देख लीजिए इसमें रिजर्वेशन वगैरह को लेकर जानकारी दी गई है कि इसमें जनरल की सीटें 98 हैं, एससी की है 48, एसटी की 2 पद हैं और 71 पद ओबीसी के हैं, ईडब्ल्यूएस के 24 पद हैं और 243 है, क्रम से बांटा गया है। इसी तरीके से जो नीचे एक पद है ये प्लाटून कमांडर का, ये ब्लॉक ऑर्गेनाइजर का पद था और ये प्लाटून कमांडर तो 52 पद ही है। इसमें भी इसी तरीके से बताया गया है। इसमें वेतनमान देख सकते हैं लेवल 6 है, लेवल 5 और लेवल 6 ये है। लेवल 5 अच्छा खासा वेतन है, ये देख सकते हैं आप लोग। यहाँ पर न्यूनतम 29,200 से लेकर के 92,300 लेवल 5 ही है। और यहाँ पर लेवल 6 का ये वेतन है प्लाटून कमांडर का, जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं 1,12,400 तक आपको वेतन मिल सकता है। अब आ जाइए इसमें जो योग्यता है, तो योग्यता क्या मांगी गई है। मेन बात यही है कि आप लोग आवेदन कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। एक योग्यता तो वही है पेड 2025 और दूसरी योग्यता ये है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक होना चाहिए और अवैतनिक विभागीय कर्मचारी वर्ग के लिए इंटरमीडिएट। अगर आप लोग किसी विभाग में काम कर रहे हैं तो इंटरमीडिएट, वैसे स्नातक ही मांगी गई है। अधिमानी अर्हता तो यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है कि अगर आपने कोई 2 साल की अवधि तक प्रादेशिक सेना में काम किया हो, राष्ट्रीय कैडेट कोर बी प्रमाण पत्र हो और होम गार्ड में निरंतर 3 वर्ष की न्यूनतम अवधि तक कार्य किया हो तो केवल अधिमान दिया जाएगा और कोई खास फायदा नहीं है। आयु सीमा तो इसमें आपने देख लिया, ये भर्ती है ब्लॉक ऑर्गेनाइजर और प्लाटून कमांडर दोनों की समान योग्यता है, स्नातक पास होना चाहिए, मुख्य बात ये है। और नीचे आयु ये लिखी हुई है 21 से 40, तो ये 31 दिसंबर की अवधि में विज्ञापित किए जाएँ। और वैसे भी मैं बता ही चुका हूँ, जो विद्यार्थी मेरा नियमित चैनल देखते हैं उनको सारी बातें पहले से ही पता चल जाती हैं कि अगर बीए मांगा गया तो न्यूनतम 21 होगी, अगर इंटर मांगा गया तो 18 साल। चयन का आधार यही एक मुख्य परीक्षा होगी जो यूपी ट्रिपल एससी लेने जा रहा है, जिसके लिए विज्ञापन निकाला गया है। उसको लेकर के जानकारी यहाँ पर ये दी गई है। ये देखिए लिखा हुआ चयन का आधार लिखित परीक्षा है। और नीचे आ जाइए शारीरिक मापदंड, इसमें लंबाई है। एक विद्यार्थी ने 2016 में डाल दिया था और
उसका चयन हो गया था लेकिन हाइट नहीं थी तो वो लटक गया था, तो उसका कुछ हो नहीं पाया। तो जिनके पास हाइट हो देखो, तो वही विद्यार्थी आवेदन करे, सीट ना खराब करना कभी कि आपने डाल दिया और वो सीट बर्बाद चली जाएगी, बाद में बाहर किया जाएगा। तो ये ऊंचाई होनी चाहिए 167.7 की है। वो जितेंद्र बहादुर है एक विद्यार्थी जिसका चयन हुआ था, और वो हाइट नहीं थी तो वो रह गया था। सीना बिना फुलाए 78.8 सेंटीमीटर, सीना फुलाने पर 83.8 सेंटीमीटर ये होनी चाहिए। तो 5 सेंटीमीटर का अंतर होना चाहिए, और हाइट ये है, ठीक है। पर्वतीय में हाइट कम रहती है, ये देख सकते हैं आप लोग। और अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को भी छूट दी जाती है, तो यहाँ पर 160 सेंटीमीटर की हाइट यहाँ पर मांगी गई है। तो ये इसको भी आप लोग देख सकते हैं। और कुछ बचा गया, महिलाओं के लिए 152 सेंटीमीटर की हाइट होनी चाहिए। अब इसमें होगी दौड़, तो फिजिकल ये इंपॉर्टेंट है। 4.8 किलोमीटर की दौड़ लगानी है 25 मिनट में। इसी तरीके से आपने देखा होगा कि यूपी SSSC की जो पिछली भर्ती थी उसमें भी सेम यही चीज़ें मांगी गई थी। और महिला भर्तियों के लिए 2.4 किलोमीटर की दौड़ लगानी है 14 मिनट में। ये तो आपके पास ये 2-3 चीज़ें एक्स्ट्रा होनी चाहिए। जैसे आपने अभी हाइट देखा 167 कुछ की हाइट पुरुषों की, और महिलाओं की 152 सेंटीमीटर की हाइट, और यहाँ पर लगानी पड़ेगी दौड़ 25 मिनट में 4.8 किलोमीटर। तो वो विद्यार्थी भी आवेदन ना करें जो दौड़ नहीं पाएंगे, ठीक है। और देख रहे हैं गर्मी कितना पड़ रही है। तो परीक्षा की योजना का प्रारूप ये देख सकते हैं, पूरा वही प्रारूप है, कोई नई बात नहीं है। कि आपका जो 65 क्वेश्चन है वो जीएस का रहेगा, उसमें कुछ डाटा इंटरप्रिटेशन लेखपाल की तरीके का है। डाटा इंटरप्रिटेशन 10 क्वेश्चन 10 नंबर के, पर्यावरण 10 क्वेश्चन 10 नंबर के, 5 ये खेल ये सब यहाँ पर दिया, भारत विश्व का भूगोल ये सब दिया, ठीक है। और बाद में वही है कंप्यूटर और यूपी। तो ये परीक्षा का प्रारूप नीचे सिलेबस दिया गया। ये नोटिफिकेशन चाहिए तो आप लोग चले जाइए मेरे टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल पर ये सब नोटिस पड़ी रहती हैं, बाद में कभी आवश्यकता पड़ी तो जाकर के ढूंढ लिया करिए, वहाँ पर ये नोटिफिकेशन मिल जाएगी। तो कमेंट बॉक्स में बताइए कि कौन कौन विद्यार्थी इस भर्ती का इंतजार कर रहे थे, और कौन से विद्यार्थी किस भर्ती का इंतजार कर रहे हो, आपकी कौन सी भर्ती। और अगली जो सूचना है वो है प्रवक्ता भर्ती की। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं एक पत्र जारी हुआ है, और ये पत्र है गौरव रंजन श्रीवास्तव, प्रभारी सचिव उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग प्रयागराज। समस्त जिलाधिकारी 13 अप्रैल की डेट पड़ी हुई है, और प्रवक्ता पुरुष और महिला राजकीय इंटर कॉलेज प्रारंभिक परीक्षा को लेकर के ये एक पत्र जारी हुआ है, जिसमें ये कहा गया है कि ये परीक्षा जो 3 मई को होनी थी, 3 मई को और भी अन्य परीक्षाएं हैं जिससे कुछ समस्याएं होंगी, और उस तारीख को नीट यूजी की परीक्षा, यूपी SSSC की अवर अभियंता सिविल की मुख्य परीक्षा है। और इसलिए केंद्रों की सहमति प्राप्त न होने के कारण आयोग द्वारा अब प्रश्नगत परीक्षा का आयोजन 3 मई 2026 के स्थान पर 7 जून 2026 को कराने का निर्णय लिया गया है, जिसके लिए प्रति अभ्यर्थी 2 वर्ग मीटर की दूरी के अनुसार 384, 480, 600 अभ्यर्थी प्रति केंद्र की क्षमता वाले X जनपद से Y परीक्षा केंद्रों की आवश्यकता होगी। यदि किसी विद्यालय की क्षमता उक्त मापदंड के अनुसार ये सब चीज़ें लिखी गई हैं। तो ये जो पत्र वायरल हो रहा है, और ऐसा लग रहा है कि ये पत्र बिल्कुल सही है, और इसलिए लगता है कि ये जो परीक्षा है वो अब जून में ही होगी। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गया आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आपके काम का हो तो लाइक अवश्य कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।